नमस्कार दोस्तों, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। साथियों देखिए, आप सबकी काफ़ी डिमांड थी और काफ़ी बच्चों ने मैसेज करके पूछा था मुझसे व्हाट्सएप पर कि सर आरपीएफ कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आ गई है सर, उसके लिए कुछ स्पेशल कंटेंट लेकर आइए। तो आज मैं आपके लिए साथी हुए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जीके जीएस का 2018 का ऑल शिफ्ट का पूछे गए प्रश्न जीके जीएस के सारे कराऊंगा। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा 50 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम में जीके जीएस के, और यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है साथियों। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि सारे बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों। अपने जो साथी हैं जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं और रिलेटिव्स हैं उन तक जरूर पहुंचाइए। अगर आपको नहीं है इसकी नीड तो जो आपके साथ में तैयारी करें प्लीज़ उन तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का 50 में से 50 तो स्कोर नहीं करा सकता। 50 में 45 कराऊंगा, और जो यूट्यूब में बड़े बड़े टीचर से 50 में 50 स्कोर करिए वो पॉसिबल है ही नहीं। बच्चों को झूठ बोल के बरगला के उनसे 50 से 50 50 से 50 कैसे संभव है स्कोर? 2-3 प्रश्न तो ऐसे आ ही जाते हैं, इंसान गलती से भी मतलब नहीं हो पाता है। अगर आप 45 प्लस 45 भी स्कोर कर दिए, 40 भी स्कोर कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50 से 50 जीके जीएस ऐसा एक टॉपिक है, ऐसा सिलेबस है ये जिस कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जीके जीएस एक बार मैथ्स रीजनिंग का एक टॉपिक होता है भाई, जीके जीएस पूरा बहुत ही बड़ा स्तर पर है, सागर है, ठीक है ना, ये समुद्र गहरा है, इसका कोई था नहीं है, मतलब अथाह है ये। इसलिए प्यारे साथियों, आपको जो भी बोले 50 से 50 वो पॉसिबल नहीं है, वो समझ लीजिए अपना व्यूज पाने के लिए और अपना पेड कोर्स बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। सारे बच्चे जो है फटाक से इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दीजिएगा प्यारे साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त है ये, पूरे आपके यहाँ पर मैं काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा और डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है। कैसा पैटर्न आ रहा है वो सब भी चर्चा करने वाला हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइएगा प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट फ्री तैयारी कराई जाएगी जीके जीएस में, तो आप समझ लीजिए निस्फिकर हो जाइए हमारे साइड से। अगर आप हमारे यहाँ से रेगुलर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी करेंगे तो मैं दावा करता हूँ 40 प्लस आप स्कोर कर ही देंगे साथियों, 50 तो मैं नहीं बोलूँगा। और साइंस की क्लास डेली होती है, और इसका फ्री पीडीएफ फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कई बच्चे पूछते रहते हैं सर इसका फ्री पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। पीडीएफ फाइल आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं पर अपलोड हो जाएगी फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए पीडीएफ की। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर आपको सारी अपडेट मिलती रहती है, तो इसको भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, सारी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आया था आपको 2018 के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन में करा रहा हूं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये जो है राइट आंसर होगा। चुनाव आयोग जो है साथियों, वर्तमान में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव कराता है भारत में। आपसे अभी आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? टोटल 6 राजनीतिक दल हैं साथियों जिनको राष्ट्रीय दर्जा की पार्टियां, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की। चुनाव आयोग साथियों, इसका 25 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम में पूछा आ सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। और चुनाव आयोग जो है साथियों, इसकी स्थापना आपका जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। काजीरंगा सेंचुरी यानी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो काजीरंगा आपका अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क में एक प्रश्न क्या बनता है साथियों, याद रखिएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो काजीरंगा, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है साथियों? बांदीपुर आपका कर्नाटक में है साथियों, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है। ओडिशा में आपका कौन सा साथियों? ओडिशा में आपका है नंदनकानन जो है, नंदनकानन कहां पर है? ओडिशा में है। और बिहार में आपका कौन सा नेशनल पार्क है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो है आपका कहां स्थित है? असम में। एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा है? और बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहां है? कर्नाटक में है। तो सारे ये और नेशनल पार्क जो एग्जाम में आपके आरपीएफ कांस्टेबल पूछा जा सकते हैं, मैं पूरा करा दिया हूं। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे से अध्ययन से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन स्टडी से रिलेटेड पूछा है, तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे के अध्ययन से रिलेटेड है साथियों, वो है आपकी
नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी गुर्दे से रिलेटेड है। न्यूरोलॉजिक संबंध किससे? तंत्रिका तंत्र से, यानी कि नर्वस सिस्टम से है, ठीक है, नर्वस सिस्टम से है। तो ये भी आपको याद रखना, हो सकता है आगे पूछ ले आपसे। डर्मेटोलॉजी आपका किससे रिलेटेड है? स्किन से रिलेटेड है, यानी कि त्वचा से संबंधित है डर्मेटोलॉजी का अध्ययन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक शानदार स्ट्रेटजी बताई है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको कार्ड में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और वीडियो में जाके चेक कर लीजिएगा। कंप्लीट एक स्ट्रेटजी मैंने बताई है किस तरीके से आप 45 प्लस स्कोर कर सकते, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान कौन तैयार करता है साथियों? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय तैयार करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी साथियों 1 अप्रैल 1935 को। आपसे एग्जाम में पूछा आ सकता है आने वाले टाइम में। 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी साथियों। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे बच्चों? आपको पता होगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस संविधान से शामिल की गई थी? तो अगर आपको इनमें सेंसर पता है तो आप लोग भी सॉल्व करते चलिएगा। भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस संविधान में से शामिल की गई थी साथियों? तो ये है कनाडा, तो नोट कर लीजिएगा। देखिएगा हर टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। संविधान मैंने देखा, संविधान हो चाहे इतिहास हो चाहे आपका साइंस हो, ठीक है। निम्नलिखित चट्टानों में से किसको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? प्राथमिक चट्टान जो है आपकी कौन सी है? अग्नेय है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सब भी पढ़ना है, चट्टान से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, देख रहे हैं ना। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है ये? तो भांगड़ा जो आप सबको पता है ये एक पंजाब का है साथियों। एक प्रश्न अगर आपसे अभी पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपका? भरतनाट्यम कहाँ का है साथियों? तो भरतनाट्यम जो है आपका ये कहाँ का है? भरतनाट्यम ये है आपका तमिलनाडु का, ठीक है। असम का बहुत फेमस है साथियों बिहू। बिहू कहाँ का जो है? ये असम का है। यक्षगान कहाँ का है साथियों? यक्षगान आपका कहाँ का है? कर्नाटक का है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सारे आपके अभी भांगड़ा पूछ ले, हो सकता है आपसे अभी आगे जो एग्जाम होगा उसमें भरतनाट्यम पूछेगा, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? आईपीएल जो आप सबको पता है, आईपीएल जुड़ा हुआ है आपका क्रिकेट से। आईपीएल भारत में, अब पूछ लेगा कि पहला आईपीएल कब शुरू हुआ था? 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। पहला ट्रॉफी किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, ठीक है। तो ये सब नोट कर लेना है आपको। अब अगर पूछ ले आईपीएल पूछा है, हो सकता है पूछ ले आपसे डब्ल्यूपीएल। डब्ल्यूपीएल किस लिए है? तो महिलाओं का जो है क्रिकेट है, ये वोमेन्स जो है आपका, ठीक है, वोमेन्स प्रीमियर लीग है आपका, ठीक है, वोमेन्स प्रीमियर लीग। और ये भी महिलाओं से रिलेटेड आईपीएल। ये कब शुरू हुआ? वुमेन्स प्रीमियर लीग आपका 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा आप। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट। नेक्स्ट है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? बताइएगा। देखिए काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राचीन भारत से भी है, ठीक है। तो चोल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है? भारतीय फुटबॉल का मक्का जो जाना जाता है आपका, ये कोलकाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में लोग काफी पसंद करते हैं फुटबॉल को, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से है? देखिए बहुत चालाकी के साथ प्रश्न बनता है। इसमें से मैं बता दूं कि ये सारी जो है ये सारी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? ये सारी ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ऐसी कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसमें सबसे पुराना पूछ दिया है, टफ भी पूछता है सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना हो जाएगा आपका डूरंड कप। ये सबसे पुरानी प्रतियोगिता है फुटबॉल की, ठीक है, सबसे पुरानी पूछा है इसमें। बाकी तो पूरी भी हैं, बाकी तो आपकी ये बीसी राव ट्रॉफी, फेडरेशन ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये तीनों फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और डूरंड कप भी आपकी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। लेकिन ये कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक है डूरंड कप। काफी जो है ऐसे आपको समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हमारे साथ लगाएंगे। मैं आपको डेली जीके जीएस का कराता हूं, डेली जीके जीएस जो कराता हूं साथियों ऑल एग्जाम के लिए, जीके जीएस 7:30 बजे शाम को डेली कराता हूं। तो आप लोग प्लीज इसको अटेंड करिएगा। ये अगर आप डेली कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो आप समझ लीजिए कि आपका यहां से 45 प्लस स्कोर आप एग्जाम में जरूर करेंगे।
नेक्स्ट देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इंडिया गेट कहां पर स्थित है? इंडिया गेट पूछा है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे गलती से इसको मुंबई लगा देंगे। ठीक है, लेकिन मुंबई गलत आंसर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली में इंडिया गेट है, लेकिन मुंबई में क्या है प्यारे बच्चों? गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया है साथियों। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये साथियों याद रख लीजिएगा ऐसा। ठीक है, इंडिया गेट आपके नई दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। भारत में सती, देख रहे हैं कितनी चालाकी से ऑप्शन रखा गया। मुंबई पहले नंबर पर है। बहुत सारे बच्चे तो गलती से नंबर ऑप्शन है टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत में कर्नाटक का शहर विजयनगर साम्राज्य की महानता के स्मारक के रूप में कौन सा खड़ा है? भारत में कर्नाटक का शहर विजयनगर साम्राज्य की महानता के स्मारक के रूप में कहां पर है? ये पूछा है, जगह पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हम्पी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? इनमें से आपको बताना है कौन सा संसाधन जो है बच्चों नवीकरणीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी। नेक्स्ट देखिएगा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? हालांकि ये साइंस का खोज से रिलेटेड टॉपिक जरूर रट लीजिएगा। ठीक है, अभी अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो पेंसिलिन की खोज किया था साथियों किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने और लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था। ठीक है, रेबीज का टीका खोजा था, रेबीज का टीका। ठीक है, और आपका एडवर्ड जेनर ने क्या खोजा था? आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो। एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान प्राप्त हुआ है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, देखिए ये। तो भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान, जैसे कि भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? वो है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 में प्यारे बच्चों। और अभी हाल में जो कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। अब तक टोटल साथियों 53 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है। एमएस स्वामीनाथन उनमें से एक है, लाल कृष्ण आडवाणी है, कर्पूरी ठाकुर है। ठीक है, तो किन प्रधानमंत्री को दिया जा चुका है? तो मोरारजी देसाई को साथियों ये दिया जा चुका है, जो कि भारत के इनको प्रधानमंत्री थे। इनको जो है साथियों निशाने पाकिस्तान भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है? म्यूचुअल फंड को कौन कंट्रोल करता है? तो सेबी। अब सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में प्यारे बच्चों। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड हिंदी में होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना आपकी 1982 में हुई थी साथियों। ठीक है, नाबार्ड। और नाबार्ड के बारे में सारी चीजें याद रखिएगा। सेबी का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर। ये कौन की क्या काम करता है? ये तो म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में आपका ट्रेड यूनियन शामिल है, याद रखिएगा। ब्रिटेन की करेंसी क्या है बताइए? ब्रिटेन की करेंसी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा पाउंड जो है ब्रिटेन की करेंसी है। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, मैंने कई बार प्रीवियस क्लासेस में अपने पढ़ाया है इसको, आपको पता होगा कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है साथियों? उत्तर हो जाएगा पुणे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए कुल मेडल की संख्या कितनी है? प्रश्न पूछा है। ठीक है, 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ तो उसमें भारत द्वारा जीते गए टोटल मेडल कितने हैं साथियों? तो टोटल मेडल 2018 का पूछा है आपसे। अब जो है साथियों आपसे स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा टोटल 66 यहाँ पर। ठीक है, 66। ये पुराना है, इसको याद मत करिए, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि भाई इस तरह का सवाल जरूर बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंगक के बिजली घर के रूप में कार्य करता है? बताइए, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? कौन सा जो भाग है कोशिका अंगक की बिजली घर के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए, सूरज कुंड जो है अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्लासेस में भी मैंने कई बार साथियों आपको जो है ये प्रश्न कराया है।
तो इसका आंसर बताइएगा। तो हरियाणा में साथियों हर वर्ष जो है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मनाया जाता है साथियों, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फीफा 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको साथियों मैं बता दूं कि आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो हैं साथियों, आगामी खेल प्रतियोगिताएं, मैं आपको इसके लिए एक बेहतरीन वीडियो अलग से बना दूंगा, आगामी खेल प्रतियोगिता, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, आगामी खेल प्रतियोगिताओं पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर से पूरा करा दूंगा। तो आगामी जो ये आयोजित किया गया था आपका रूस में उस टाइम पे 2018 में, आगामी खेल प्रतियोगिताओं भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, समय के संदर्भ में जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि जो टाइम से रिलेटेड है जीएमटी, मैंने आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, ग्रीनविच मीन टाइम। इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों आपसे, इसका राइट आंसर है, इसीलिए मैं कहता हूं प्यारे साथियों आपसे कि आप मेरा रेगुलर क्लासेस जरूर अटेंड किया करिए साथियों। आप जीके जीएस की टेंशन फ्री हो जाए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ, मुझे काफ़ी अनुभव है, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें कराता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। पढ़ाने के लिए तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, जीएस इतना बड़ा है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड डलहौजी। भारत के पहले वायसराय कौन थे साथियों? इसका आंसर बताइएगा सभी साथी। चलिए बहुत बेहतरीन साथियों, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पहले वायसराय थे। काफी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों, भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया था? मूल कर्तव्य पूछ रहा है, ठीक है, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया था? यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नीदरलैंड या रूस? बताइए इसका आंसर। जो मूल कर्तव्य भारत का संविधान का वो कहां से लिया गया था साथियों? रूस से लिया गया था, ठीक है, मौलिक मूल कर्तव्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है बच्चों, बताइएगा। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, इनमें से कोई नहीं है, हॉकी। काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। तो रंगा स्वामी कप जो है आपका हॉकी से रिलेटेड है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष डैश डैश के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाते हैं? अक्टूबर, नवंबर, अगस्त या सितंबर? चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष जो है डैश डैश के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाते हैं? क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका राइट आंसर? बहुत बेहतरीन, ऑप्शन नंबर डी सितंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है किस श्रृंखला की? धूपगढ़, धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा श्रृंखला, नीलगिरी पहाड़ी, अरावली या गरजत पहाड़ी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहाड़ियों से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में बनते हैं साथियों, मैं आपको करा चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, अगर आप डेली क्लास अटेंड करते हैं मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। सतपुड़ा श्रृंखला जो है साथियों इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा, नीलगिरी की सर्वोच्च जो चोटी है साथियों वो कौन सी है? दोदा बेटा है, ठीक है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है, ठीक है, दोदा बेटा है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। नीलगिरी की अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गुरु शिखर है साथियों, कौन सी है? गुरु शिखर है, और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई साथियों, गुरु अरावली की, ठीक है ना। चलिए तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थल को कोडाई कनाल पर स्थित है? प्रसिद्ध पर्वतीय ये हिल स्टेशन है, ठीक है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो आपका पालनी पर्वत पर स्थित है साथियों, और जो आपका पर्वतीय कोडाई कनाल है साथियों ये पालनी पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी आपकी 1761 में, किनके मध्य हुई थी आपको बताना है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय यानी बाई कैमरल विधानसभा नहीं है? कर्नाटक, यूपी, बिहार या तमिलनाडु? तो आपको बता दें साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आपका कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इनमें क्या है? विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? बताइए। रत्नावली प्रियदर्शिका और आपका नागानंद के रचयिता कौन है? हर्ष, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य? बताइए। उत्तर हो जाएगा हर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 44वां, 32वां, 42वां या 34वां? किस संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी 42वां।
किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपका लघु संविधान जो है कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। लघु संविधान किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखना है आपको, ठीक है। ये आपका लघु संविधान किसको कहा जाता है साथियों? तो ये आपका जो है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? सोना, सेना, पाला, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक रहा है? आंसर करना है आपको प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर प्यारे साथी इसका? कौन सा जो है साम्राज्य सबसे लंबे समय अवधि तक रहा साथियों? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट, ठीक है। राष्ट्रकूट जो है आपका सबसे लंबे अवधि तक रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इनमें से कोई विकल्प नहीं, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी साथियों एनी बेसेंट, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम में बाराक घाटी के लिए प्रसिद्ध धान के उत्पादन, बांस उद्योग, कुटीर उद्योग, चाय का उत्पादन। असम में बाराक घाटी डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो बाराक घाटी जो है प्यारे बच्चों ये किसके लिए फेमस है? चाय के उत्पादन के लिए, ठीक है। और जो आपका असम की दार्जिलिंग चाय उसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक या मेरी कॉम। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है साथियों ये आपकी पहली भारतीय महिला थी ओलंपिक में जीतने वाली, ठीक है, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है बच्चों? इसका काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के चीफ जस्टिस जो हैं, ठीक है, वो जो है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य, चांद, गैनीमेड, टाइटन। क्या पूछ रहा है? उपग्रह, ग्रह नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, ग्रह नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उपग्रह पूछ रहा है। तो बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये है आपका गैनीमेड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 1975 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप किसके कप्तानी में जीता था? बताइएगा, 1975 में पुरुषों को जो हॉकी वर्ल्ड कप किसके कप्तानी में जीता था? राइट आंसर होगा अजीत पाल सिंह, जिसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है? केरल, ओडिशा, पंजाब या तमिलनाडु। ओणम त्योहार जो किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही बनते हैं, और ये तो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व करा रहा हूं। तो आंसर है आपका केरल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? बताइए, निक्रोम, टाइटेनियम, इस्पात या लोहा। हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? हाँ साथी, इसका पीडीएफ फाइल कहाँ मिल जाएगा? तो एप्लीकेशन पर मिलेगा, हमारा एप्लीकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ऐप को इंस्टॉल करके साइन अप कर लीजिएगा, उसमें फ्री पीडीएफ का एक सेक्शन है, फ्री पीडीएफ का एक सेक्शन है, उस वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निक्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह है विधानसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा या राज्यपाल। एक राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? विधानसभा के प्रति, ठीक है। एक राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह है विधानसभा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्मा की मुद्रा क्या है साथियों? वर्मा का जो प्राचीन नाम है किस देश का नाम था? तो आपका जो, ठीक है, ठीक है, ये याद रखिए, म्यांमार का प्राचीन नाम था वर्मा। और इसका जो पूछा करेंसी क्या है, तो क्या था इसकी करेंसी, ठीक है। और म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी। नेक्स्ट देखिए, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? यानी कि जो साफ आकाश होता है नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का हस्तक्षेप, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन। आंसर करिएगा, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल, मेगास्थनी, जिनमें से कोई विकल्प नहीं है, फहियान। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था किसने साथियों? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को डैश डैश से लिया गया था? कनाडा, रूस, ब्रिटेन या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
18वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत का कौन सा भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करेंगे फटाक से, क्या हो जाएगा। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, तो आपको सारे क्वेश्चन को रेडी कर लेना है साथियों। देखिए ठीक है, ऑल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो रानी रामपाल को जो है बनाया गया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? खजुराहो में आपका काफ़ी प्रसिद्ध जो है मंदिर है, ठीक है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका मध्य प्रदेश में, और खजुराहो जो है ये किस जिले में आता है? तो ये छतरपुर जिले में आता है। एक प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। छतरपुर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जो है आपका मंदिर है खजुराहो का, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने कराया था खजुराहो के मंदिरों का? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चंदेल वंश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, यमुना या गंगा? ठीक है, ताजमहल आपको पता है कि शाहजहां ने बनवाया था, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो है इस किस नदी किनारे स्थित है? यमुना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारतीय राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कभी नहीं किया है? पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई। इनमें से किसने भारतीय राज्य के सीएम के रूप में कभी कार्य नहीं किया? यानी कि इनमें से कोई भी सीएम नहीं रहा है। कौन नहीं रहा है बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया था? 1969, 70, 71, 68। मद्रास राज्य का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया बताइए? ओह, तमिलनाडु कब किया गया था? 1969 में इसका जो है नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तमिलनाडु। पहले इसका नाम मद्रास हुआ करता था, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बी एन राव? भारतीय संविधान का निर्माता किसको माना जाता है? तो सबको पता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के लिए चुनाव हर वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। भाई ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? तो बिल्कुल सही है, 5 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए? जीडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी का फुल फॉर्म जो होगा आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी साथियों 1969 में। और पहली बार किसको मिला था साथियों? पहली बार जो दिया गया था किसको दिया गया था? प्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। तो नोट रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, देविका रानी को। और इसका आंसर बताइएगा कि देविका रानी को, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 1969 में, और ये बता दें कि फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, ठीक है। सर्वोच्च पुरस्कार है फिल्म जगत को दिया जाने वाला भारत का, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसको किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा, ठीक है। डैश डैश को क्विक सिल्वर भी कहते हैं, तांबा को, जिंक को, पारा को, एल्यूमिनियम को। डैश डैश को क्विक सिल्वर भी कहते हैं, किसको कहते हैं बच्चों? तो पारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। पारा को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर भी कहते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा, गौतम बुद्ध, महावीर, दलाई लामा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे साथियों बताइएगा? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे आपको पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान स्थित? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम, सिक्किम। ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, ट्यूलिप किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर में काफी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू किया गया? 1942, 1945, 43, 44। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था बताइएगा? तो ये जो है शुरू किया गया था आपका 1942 में। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1929। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था साथियों? अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1950 को जो है बना था। तो 26 जनवरी को ही प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर उसके 2 दिन बाद इनको राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष जो है इनको बनाया गया, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? शाइनी अब्राहम, पीटी उषा, सुनीता रानी या कमलजीत संधू? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी साथियों वो थी कमलजीत संधू। ठीक है, एशियन गेम्स की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, ओट्टन तुल्लुन किसकी नृत्य शैली? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? ओट्टन तुल्लन किसकी, तुल्लल ये नृत्य शैली कहाँ की है बताइएगा सारे बच्चे। चलिए, आंध्र प्रदेश जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न खेलों में से किसके साथ NEROC क्लब का संबंध है? बताइए। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या वॉलीबॉल? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या वॉलीबॉल? क्या हो जाएगा राइट आंसर? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या वॉलीबॉल? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में चंद्रमा है 72, 2, 54 या 3? भाई कंफ्यूज मत होना, मंगल ग्रह में क्या पूछा है? चंद्रमा। कहने का मतलब है जैसे अपने पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। उसी तरह से ये क्या प्रश्न पूछ रहा है साथियों कि मंगल ग्रह का उपग्रह कितने हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह की बात कर रहा है। ठीक है, तो यही बात है, घुमा के पूछता है एग्जाम में। ठीक है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं बताइए। तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फीबोस नाम है। 2 उपग्रह कौन कौन से हैं आपका? एक है फीबोस, ठीक है, फीबोस, और एक है डिमोस। ठीक है, फीबोस और डिमोस, तो ये दोनों उपग्रह आपके याद रखिए कि मंगल ग्रह के दोनों उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्मृति भ्रंश की क्षति है? क्षुधा, याददाश्त, इनमें से कोई नहीं, खून? स्मृति भ्रंश की क्षति है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई भी, याददाश्त, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी गई? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कि पाकिस्तान का इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, जैसे भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, जो ऐसे ही पाकिस्तान के हैं मोहम्मद अली जिन्ना, तो कायदे आजम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गुजरात की राजधानी क्या है? काफी सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है कई बार, लेकिन कंफ्यूजन में, जल्दबाजी में आप गांधीग्राम लगा देंगे या अहमदाबाद कर देंगे, तो ये गलत है दोनों। गांधीनगर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको अहमदाबाद नहीं करना है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे खेल के साथ बटरफ्लाई स्ट्रोक जुड़ा है? किस खेल के साथ बटरफ्लाई शब्द? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ रहा है आपके आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो याद रखिएगा ये तैराकी से रिलेटेड है साथियों। ठीक है, चलिए, तो हमने आज 73 क्वेश्चन देखा साथियों, किसके? ये देखा हमने आपके आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आपने 73 में कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल वाले जितने बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के लिए एक सेपरेट क्लास शुरू किया जाए क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का जो है इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता रहूंगा, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कंप्लीट तैयारी जो है साथियों यहाँ पर फ्री में कराई जाएगी। ठीक है ना, चलिएगा, तो थैंक यू सो मच सभी बच्चों को। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का QR कोड दिया गया है। और जीके जीएस की कंप्लीट हमारी PDF है साथियों, चैप्टर वाइज, इसमें सारे सब्जेक्ट है, संविधान, जीके, स्टैटिक जीके, अर्थशास्त्र, सारी टॉपिक काफ़ी ऑल एग्जाम के लिए यूजफुल है। इसको आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर इस नंबर पर आप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सारे बच्चे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें क्लिक करके डायरेक्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं। और इसका PDF फाइल जो मिल जाएगा आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, फ्री PDF वाले सेक्शन में। तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी PDF। और अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा हौसला बढ़ाने के लिए कि क्लास कैसी लगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच सभी को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।